हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पर हमने किसी बॉडी को रिलीज किया, किसी ब्लॉक को रिलीज किया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके उसका एक्सेलरेशन हमने देखा। एक्सेलरेशन उस केस में होता है a इज इक्वल टू जी एंड द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, है ना। ये एक्सेलरेशन होता है। पर ये एक्सेलरेशन कब होगा? जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर यही ब्लॉक अपवर्ड मूव करता है तो उस पर एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन काम करेगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ओके तो हम यहाँ पर वही केस देख रहे हैं। हम यहाँ पर सेकंड केस देख रहे हैं। हम यहाँ पर एक भी केस मिस नहीं करेंगे। आप अगर सारे नोट्स प्रॉपरली बनाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि सारे नोट्स बनाने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट लिखने के बाद आपके पास फिजिक्स के सारे कंटेंट अवेलेबल रहेंगे। ओके तो हम यहाँ पर वो वाला केस भी देख रहे हैं, सेकंड केस, जिसमें हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा। केस नंबर 2 में हम देख रहे हैं व्हेन बॉडी मूव अपवर्ड, व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड। ओके या फिर ब्लॉक भी हम कह सकते हैं, ब्लॉक मूव अपवर्ड। जब अपवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा, अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करें तो इस पे फ्रिक्शन इस पर डाउनवर्ड लगेगा। कैसा लगेगा? ऐसा डाउनवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन कैसा लगेगा? ऐसा डाउनवर्ड लगेगा, एफ। ओके तो यहाँ पर ये कंप्लीट फोर्स जो होगा, जैसे अगर हम इसका एफवीडी प्लॉट करें तो यहाँ पर एफवीडी प्लॉट करने के लिए हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया। ओके इसको वाइट कर देते हैं। इंक्लाइन प्लेन लिया और इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर हमने कोई ब्लॉक रखा, ओके तो इस इंक्लाइन प्लेन पे हम एक ब्लॉक रखते हैं। दिख रहा है ब्लॉक आपको, है ना। ये ब्लॉक हमने रखा तो इस पर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा। कितना लगेगा? mg साइन थीटा प्लस एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा एफ के। ओके तो ये जो फोर्स है ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। कैसा होगा? रिटार्डिंग फोर्स होगा। ओके ये रिटार्डिंग फोर्स होगा और इसे हम लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये तो आपको समझ में आया ही होगा कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को हमने म्यू के एम जी कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी कॉस थीटा है। एम को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी साइन थीटा प्लस जी प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर रिटार्डेशन इंक्रीज हो जाएगा स्मूथ सरफेस की कंपैरिजन में। और इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, आपकी स्क्रीन पे अभी एक न्यूमेरिकल हम पेस्ट करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल अब हमको सॉल्व करना है। ओके क्वेश्चन में क्या गिवन है, जरा ध्यान से हम समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है a 5 kg block projected upward with initial velocity with just a minute. A 5 kg block with initial velocity projected upward with initial velocity 10 meter per second from the bottom of an inclined plane 30 degree with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the block and the plane is 0.2. Okay, how far does मूव अप द प्लेन? वो कितने ऊपर प्लेन पर मूव करेगा? तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ओके इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, हमको यहाँ पर समझ में आता है, g इज़ इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल वही केस है ना।
तो यहाँ पर रिटार्डेशन जो होगा a इज़ इक्वल टू जी का वैल्यू हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री हम लिखेंगे। ओके, साइन 30 डिग्री प्लस म्यू के का वैल्यू यहाँ पर 0.2 है, इंटू कॉस 30 डिग्री, इंटू कॉस 30 डिग्री। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, a इज़ इक्वल टू 10 एंड द ब्रैकेट साइन 30 कितना होता है 1/2। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 2/10 और इसको लिख सकते हैं √3/2। ओके, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास में आएगा 10 एंड द ब्रैकेट 1/2 प्लस √3/10। ओके, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। 10 एंड द ब्रैकेट 0.5 प्लस इट इज़ 0.173। ओके, तो मिलेगा 10 इन द ब्रेक इनटू ये हो जाएगा 0.673। सो यू आर गेटिंग 6.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द एक्सेलरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि अगर हमने उसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पर हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर उसको प्रोजेक्ट किया है तो कितने दूर, कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे कितनी डिस्टेंस, कितने टाइम तक वो मूव करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, है ना, इसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हम देखते हैं। हम यहाँ पर देखें, फाइनल वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी become equal to 0। सो v इज़ इक्वल टू u माइनस 80 हम यहाँ पर लगाएंगे। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि रिटार्डेशन है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, माइनस एक्सेलरेशन 6.73 है और t यहाँ से पता चल जाएगा। तो t इज़ इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6.73। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलने वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.5 सेकेंड। ओके, बी पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट में बोला हाउ लॉन्ग डज इट मूव अप प्लेन। ओके, तो कितना ऊपर वो जाएगा। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे लास्ट वाला इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। मतलब कि ज़ीरो स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, हमको फाइंड करना कब रुक जाएगा। वी स्क्वायर माइनस 2as, तो यहाँ से s पता चल जाएगा। s इज इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यू का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू 6.7। तो यहाँ से s हमको पता चलेगा, s कितना हो, यहाँ पर s हमको मिलेगा 7.46 मीटर। ओके, थर्ड वाला पार्ट हम देखते हैं। उसमें बोला है आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन डज द ब्लॉक अगेन कम टू द बॉटम एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अराइविंग। ओके, कितने टाइम के बाद वो वापस बॉटम पे आ जाएगा, मतलब ये 7.46 का स्पीड अब, है ना। तो अब वो डाउनवर्ड मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, सी वाला पोर्शन में हम देखेंगे। नाउ ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड। कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। ओके, ब्लॉक डाउनवर्ड अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू जी इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ओके, क्या चेंज आया, माइनस का चेंज आया। तो एक्सेलरेशन अब हमारे पास में हो जाएगा a इज इक्वल टू जी का वैल्यू कितना है 10 साइन 1/2 माइनस इसका वैल्यू यहाँ पर 0.2 दे रखा है और ये हो जाएगा हमारे पास में √3/2। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.5 माइनस 0.173। ओके, तो एक्सेलरेशन अब हमारे पास में आएगा 10 इंटू 0. ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, मतलब कि 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, अब वो एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से इतना डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा, है ना।
तो उसने पूछा है, क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम, तो सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे, है ना, इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अब जब वो वापस रिटर्न आएगा, जब ये इंक्लाइन प्लेन पर वो वापस रिटर्न आएगा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर s का वैल्यू उसको कवर करना है कितना, 7.46, कितना कवर करना है, 7.46 इज़ इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.27 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू 7.46 डिवाइडेड बाय 3.27। ओके, तो टी का वैल्यू जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 2.14 सेकेंड। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी यहाँ पर देखा कि हम अगर ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं रफ इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा। ओके, ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया है क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है, कि जब वो अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। थैंक यू वेरी मच।